ओके। रात के आज फिर 10:15 बज रहे हैं और आज तारीख हो गया है 20। तो ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर चुके होंगे। मेरे को भी करना है, तो मैं डेट सोच रहा हूँ 25 के बाद करूँ। देख लेता हूँ 4-5 दिन में, अगर हमारी ओबीसी सर्टिफिकेट बन के आ जाती है तो ठीक है, अदरवाइज ओके। एनीवेज, पहले रेगुलेशंस को कंप्लीट करते हैं। ये सेकंड टर्म्स हैं रेगुलेशंस की। और अप्रोक्स हमने कहाँ तक देखा था? बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन रेगुलेशंस नंबर 10। रेगुलेशंस नंबर 10 कहाँ तक देखा था? हाँ, इसको कंप्लीट कर देता हूँ बस अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। तो फिर से देखते हैं, इसको फिर से शुरुआत करते हैं। रेगुलेशंस नंबर 10 में बोर्ड है, और बोर्ड में कितने मेंबर होने चाहिए? टोटल 6 मेंबर होने चाहिए। कार्यकाल कितना? 3 इयर्स एक्सेप्ट चेयरमैन। चेयरमैन के छोड़ के सभी का 3 साल का टेन्यूर रहता है, कार्यकाल रहता है। अच्छा, और जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स में जो भी सर्टिफिकेट होते हैं वो आपको तो देखना होगा कि क्वालिफिकेशंस और क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, क्वांटिटीज़ क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। तो 6 मेंबर्स में इंक्लूडेड है हमारा CIM, ठीक है। CIM को अगर इंक्लूड नहीं किया जाए तो टोटल 5 मेंबर होंगे, ठीक है। कहाँ गया इंक्लूडेड वाली बात? इंक्लूडेड वाली बात, हाँ। द बोर्ड शॉल बी कंसिस्ट ऑफ चीफ इंस्पेक्टर हु शॉल बी चेयरमैन एंड 5 मेंबर पोसेसिंग डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग। अब आते हैं इनकी क्वालिफिकेशंस की। तो सबसे पहला फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जो कि रेगुलेशंस नंबर 11 के अकॉर्डिंग, ओके। सेकेंड इज नॉट लेस देन दी 2 years in management control, supervision and directions of coal mine. Third is service in institutions imparting educations of mining engineering degree और equivalent, वही सेंट्रल गवर्नमेंट की अब फैकल्टी हो, ठीक है, या लेक्चरर, ठीक है। एंगेजमेंट इन माइनिंग रिसर्च, या फिर और इसमें एक क्वालिफिकेशंस ऐड की गई है कि आप किसी माइनिंग रिसर्च में भी जॉब कर रहे हो, या तो CMPTI या सिफमर, ये सब माइनिंग रिसर्च कंपनियाज हैं, ओके। या फिर कोल एनालिसिस प्राइवेट कंपनी भी होती है ना। एनीवेज, तो ये क्वालिफिकेशन था। उतने डीपली आज नहीं जा रहे हैं क्योंकि कंप्लीट करा था रीडिंग करके। और इसमें से क्या कहता है कि प्रोवाइडेड दैट बोर्ड शॉल बी कंस्टिट्यूटेड दैट इट शॉल बी इंक्लूड एटलीस्ट 3 मेंबर पोजेसिंग क्वालिफिकेशंस लेड डाउन इन ए क्लाउज A and B। मतलब 3 मेंबर के पास जो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए वो A and B की होना ही है, ठीक है। तो A क्या है? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट सर्टिफिकेट, ठीक है, सॉरी, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। उसके बाद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 2 साल की। तो ये जो दो क्वालिटीज़ या क्वालिफिकेशंस है, ये कम से कम 3 बंदों के पास होना चाहिए, ठीक है, 3 मेंबर्स। और इसके बाद क्या है? एटलीस्ट 1 मेंबर पोजेसिंग क्वालिफिकेशन लेट डाउन दी अदर C और इन क्लाउज D। और एक मेंबर के पास कम से कम एक मेंबर के पास C और D वाली क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। C में क्या है? कोई भी लेक्चरर्स हैं, या फिर किसी भी
मिनरल रिसर्चर कंपनी में जॉब कर रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चंस यहाँ घुमा फिरा के यही देता है कि बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशंस के पास एटलीस्ट कितने मेंबर के पास 2 years की एक्सपीरियंस एंड फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होनी चाहिए। बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में कितने मेंबर के पास, तो यहाँ आपको आंसर क्या करना है, 3 मेंबर के पास ऐसे सच क्वालिफिकेशन प्रोसेस होनी चाहिए। ओके, उसके बाद कार्यकाल 3 साल हो गई, ठीक है। और एन इंस्पेक्टर नॉमिनेटेड भी आप ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर, और सचिव को कौन नॉमिनेट करेंगे, सचिव को नॉमिनेट करने वाले रहेंगे चीफ इंस्पेक्टर। इसके बाद सारे मीटिंग कहाँ होंगे, जहाँ चीफ इंस्पेक्टर डिसाइड करेगा, और चीफ इंस्पेक्टर धनबाद। ओके, चीफ इंस्पेक्टर मीन्स चेयरमैन। ओके, मीटिंग ऑफ द बोर्ड शॉल बी हेल्ड as and when chairman consider them necessaries. Okay, and the rules otherwise decided by the chairman, all meetings of the board shall be held at a Dhambad। तो यहाँ दोनों बात रखी गई है, मीटिंग जो भी है वो चेयरमैन डिसाइडेड करेंगे, कहाँ कहाँ होगी वो भी चेयरमैन के ही डिसाइडेड होगी। बट एक पॉइंट और मेंटेन किया कि जितने भी मीटिंग होगी सब कहाँ, धनबाद में होगी, यानी कि DGMS में। ओके, बोर्ड शॉल बी हेल्ड इन धनबाद। अच्छा, फॉर एवरी मीटिंग of the board not less than the 10 clear notice prior notice intimating the time of place। कोई भी मीटिंग के लिए 10 दिन पहले क्लियर नोटिस पहुंच जानी चाहिए। और पहुंचाने वाले कौन होंगे, या बाय पोस्ट या जैसे भी नोटिस पहुंचनी चाहिए सारे स्टाफ या मेंबर्स के पास। और पहुंचाने वो ये सब पहुंचाने वाले काम या कुरियर या सब कौन देख रेख करेंगे, सेक्रेटरी, ठीक है, सचिव। सच नोटिस अभी प्लेस रेसिडेंस ऑफ द मेंबर, घर तक पहुंचनी चाहिए। ईच ऑफ द नोटिस विल बी कंप्लीटली, और उस नोटिस में बिजनेस पर्पस भी लिखना चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट किस लिए हम लोग मीटिंग में बैठ रहे हैं। देन आफ्टर अगर कोई इमरजेंसी मीटिंग आती है तो 2 दिन क्लियर नोटिस आपको देना होगा एडवांस में, ठीक है। उसके बाद एक कंडीशन और रखी गई कि अगर कोई बोर्ड की मीटिंग किसी कारण अस्थायी हो जाती है या फिर मेंबर कम होने के कारण बोर्ड की जो मीटिंग है वो नहीं चल पाती है, तो नेक्स्ट जो बोर्ड की मेंबर की मीटिंग होगी वो कब होगी, 7 days में, ठीक है। नो बिजनेस शॉल बी ट्रांसिडेड एट ए मीटिंग ऑफ ए बोर्ड अनलेस एट लीस्ट 3 members including chairman are present, ठीक है। provided that if any meeting is an quorum as aforesaid, the meeting shall be automatically adjourned to the date which is 7 days later। okay, और if the public holiday, और उस दिन अगर 7 दिन के बाद भी अगर उस दिन कोई छुट्टी हुई तो फिर नेक्स्ट मीटिंग क्या हो, नेक्स्ट मीटिंग कब होगी, नेक्स्ट वर्किंग डे में, यानी कि 8वां दिन में हो जाएगी। ओके, प्लेस एजेंडा डिस्पोज बिजनेस और सब। ओके, ये हो गया। नो बिजनेस मेजोरिटी ऑफ, कोई भी नियम कानून पाल जो भी है मेजोरिटी ऑफ वोट से ही ओके होगा, राजी होगा। सेक्रेटरी शॉल बी रिकॉर्ड मिनट। ओके, नेक्स्ट मिनट भी उसी मिनट में तय कर लिया जाएगा। चेयरमैन एडिशन डिटेल। ओके, अब आधे सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय बोर्ड, तो सर्टिफिकेट ग्रांटेड कितने तरह से सर्टिफिकेट ग्रांटेड होते हैं बोर्ड में 7 सर्टिफिकेट ग्रांटेड होते हैं। फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, सर्वेयर सर्टिफिकेट, ओवरमैन सर्टिफिकेट, सरदार सर्टिफिकेट, वाइंडिंग इंजन सर्टिफिकेट, और गेस्ट टेस्टिंग की सर्टिफिकेट। ओके, एग्जामिनेशंस एंड एग्जामिनर, इसमें क्या है, कोई मेजर पॉइंट नहीं है। सर्टिफिकेट शॉल बी ग्रांटेड टू एज कैंडिडेट आफ्टर सच एग्जामिनेशन इन ए सच फॉर्म। सर्टिफिकेट आपको तभी ग्रांटेड होगी जब आपकी एग्ज़ाम ले ली जाएगी
provided that both subject conditions specified by the law and the examinations will be held at such a time, such a center as may be fixed by the board, और जो भी एग्जाम है वो सेंटर बोर्ड ही फिक्स्ड करते हैं, and this will be conducted examiners appointed by the board. Okay, the board examiners refer the supervision to such order board in respect all matters relating conduct of the examinations, and shall be receive the remunerations as the board with sections of the central government. Okay, remunerations की हिंदी क्या होगी? remunerations सुविधा देख लेते हैं। remunerations मतलब पारिश्रमिक, पुरस्कार, प्रतिफल यानी कि मुआवजा, और जो भी बोर्ड सोल भी रिसीव सच remunerations as the board sections होती, और जो भी मुआवजा होगा या समथिंग वेजेस हो गए वो सेंट्रल गवर्नमेंट देंगे बोर्ड को। द बोर्ड में भी procedure for the conduct of the examinations as a guaranteed certificate of competence and fitness as a record this regulation solely for may be practicable or the board may make by law as to the procedure for the conduct of examinations and granting of certificate of competency and of fitness as required under these regulations, and so far as may be practicable, provided that the standard of knowledge required for the grant of certificate or certificate any particular class and the standard of medical fitness shall be uniform throughout territories of this regulation, provided the board may be take decisions on any matter not specified by law which may be brought. Okay. Next regulations is submissions of applications. Every applications, pehla point, applications for an examinations conducted by the board shall be made to the board not less than the 60 days period to the date of fixed by the examinations in the manner and in form as specified for the purpose. Notice regarding the date and place of the examinations for the manager certificate, service certificate, government certificate shall be published under the order of the board, such periodically or by an other means of the board, direct not less than the 60 days of period to the date fixed by the board for receiving applications. Okay. Now age and general qualifications of candidate. एज एंड जनरल क्वालिफिकेशंस ऑफ कैंडिडेट क्या होगी बताइए? बोर्ड के किसी भी एग्जाम अपियर होने के लिए कितना एज होनी चाहिए? मिनिमम 20 इयर्स। अच्छा, इसमें मिनिमम या मैक्सिमम लगेगा, ये थोड़ा पढ़ के फॉर्म करते हैं, ठीक है। नो पर्सन शॉल बी एडमिटेड एज ए कैंडिडेट एनी एग्जामिनेशंस हेल्ड बाय द बोर्ड अनलेस ही इज 20 इयर्स ऑफ एज। मिनिमम या मैक्सिमम यहाँ लिखा नहीं, बस 20 इयर्स पूरी हो जानी चाहिए, ये लिखी गई, ठीक। Then after, no person shall be admitted as a candidate at any examination for the manager certificate, service certificate unless he hold valid first aid certificate of the Sant Jonas Association of the equivalent। फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपके वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होनी चाहिए बोर्ड के एग्जामिनेशंस में अपियर होने के लिए, ठीक है। एवरी एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशंस एफर्ट शैल बी accompanied by सर्टिफिकेट ऑफ एज वेरीफाइड द गेजेट ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और by the headmaster of recognized school in a higher secondary or equivalent standard, provided that in the case of persons holding a matriculations of the equivalent certificate, such certificates shall be submitted as evidence of the age। ओके, तो आपके पास एज वेरीफाई के लिए कोई ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें
हेडमास्टर या किसी भी गवर्नमेंट के जो भी गेजेट ऑफिसर होते हैं या फिर 10th के पासिंग है ना, इक्विवेलेंट प्रोवाइडेड द इन केस ऑफ होल्डिंग मार्टिकुलेशंस और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, उसमें डेट ऑफ बर्थ भी लिखा रहता है। मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जरूरी है। मेडिकल सर्टिफिकेट ऑप्शन नॉट मोर देन 1 year prior notice prior to the date of his applicant from the qualification margin, सिविल सर्जन, सर्जन, MBBS डॉक्टर होनी चाहिए, रजिस्टर्ड वाले MBBS डॉक्टर होने चाहिए जिनका रजिस्टर्ड नंबर रहता है फॉर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट फ्रॉम दी पर्सन्स गुड रेपिट्यूट, सदाचरण या चरित्र यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो इतने सारे सर्टिफिकेट लगते हैं किसी भी बोर्ड के एग्जामिनेशंस में अपेयर होने के लिए। इसके साथ साथ 12th और इसके साथ साथ नो पर्सन विल बी एडमिटेड एट एनी एग्जामिनेशंस मैनेजर सर्टिफिकेट, सर्वेयर सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट सरदार सर्टिफिकेट अनलेस he passes senior secondary school examinations or intermediate examinations equivalent to recognized board or pass a degree diploma equivalent। हाँ भाई, जीटी को छोड़ के या मेन वाइंडिंग को छोड़ के आपको कम से कम बोर्ड के जो भी सर्टिफिकेट लेनी है उसमें मिनिमम योग्यता आपकी 12th पास होनी चाहिए या फिर डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा होनी चाहिए, और इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट के लिए लिटरेट होनी चाहिए। अच्छा, जीटी के लिए मेंटेन नहीं किया गया सरदार, जीटी के लिए क्वालिफिकेशंस मेंटेन नहीं किया गया, ठीक है। No persons will be admitted as a candidate at any examinations for the manager's government certificate, not restricted to the mines having open cast working only unless he obtained list Sardar certificate is not restricted. Mines open gas station. No persons will be admitted candidate examinations for the manager's government certificate to mines having open cast open cast working unless the obtained list certificate provided the board may be several conversation here stipulated। ओके, ये हो गया। अब आते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितने लगेंगे। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रेगुलेशंस नंबर 15 प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ द कैंडिडेट फॉर द मैनेजर सर्टिफिकेट। मैनेजर सर्टिफिकेट का कितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए, तो कम से कम 6 फील्ड वर्कर के लिए और 5 साल किसके लिए, 5 साल है डिप्लोमा के लिए, डिग्री के लिए 2 साल ही देते हैं, डिग्री वाले तो ऐसे ही सेकेंड क्लास बन जाएगी। नो पर्सन विल बी एडमिटेड कैंडिडेट एट एनी एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट और सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अदर देन द एक्सचेंज सर्टिफिकेट टू विच प्रोविजन ऑफ regulations 21 apply unless the board has specified the practical experience coal mines as prescribed under sub regulations 2 for a period not less 6 and 5 years respectively provided the candidate। ओके, तो क्या कह रहा है, फर्स्ट और सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए, यानी कि फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए 6 साल की एक्सपीरियंस चाहिए, नॉट लेस देन 6, एंड सेकेंड क्लास के लिए नॉट लेस देन 5 ईयर सर्टिफिकेट। लेकिन ये फील्ड वर्कर के लिए है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट विच no person will be admitted as a candidate at any examination for first or second class certificate other than exchange certificate which provisions of regulations 21 apply unless the board is satisfied that he has practical experience and requirements।
ये जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाले बंदे होते हैं ना, उनके लिए फर्स्ट क्लास बनने के लिए कम से कम नॉट लेस देन 6 ईयर की सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस चाहिए कोल माइंस में। और सेकेंड क्लास बनने के लिए नॉट लेस देन दी 5 ईयर्स की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट में कि who has received a diploma in mining or mining engineering or other equivalent qualifications approved by the central government, such period of experience will be reduced 5 and 4 years respectively। यानी कि अगर आप डिप्लोमा पास आउट है या फिर माइनिंग इंजीनियरिंग है तो आपकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो होनी चाहिए फर्स्ट क्लास के लिए वो 5 साल की होनी चाहिए और 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 सेकेंड क्लास के लिए 4 साल होनी चाहिए। ओके, इसमें नॉट लेस देन मेंटेन नहीं है, बस रिड्यूस टू 5 एंड 4 ईयर। तो नॉट लेस देन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में मेंटेन ऊपर वाले 6। ओके, who has passed degree in mining engineering equivalent qualification approved by the central government, such period shall be reduced 2 years of first class manager certificate। हाँ, जो भी डिग्री वाले बंदे हैं उन्हें बस 2 साल की एक्सपीरियंस चाहिए फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट बनने के लिए, अप्लाई करने के लिए। द बोर्ड में भी स्पेसिफाइड सब्जेक्ट सर्च करने के लिए बाय लॉ nature other than experience required certificate provided further the experience referred in this sub regulation shall be experience obtained after acquiring regular brilliant academic qualification। ओके, अब आते हैं प्रैक्टिकल regulations number 16 practical experience candidate for the certificate examinations। सर्वेयर सर्टिफिकेट के लिए कितने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए? 2। ठीक है, नो पर्सन शुड बी एडमिटेड एज ए कैंडिडेट एनी एग्जामिनेशन फॉर ए सर्वेयर सर्टिफिकेट अनलेस he has satisfied the board that he has had a not less than the 2 years practical experience in the surveying of a type board of may be specified subject to the conditions laid by law। and इसके बाद है क्या, provided that such period shall be reduced to 6 months in case of candidate who has attended the class theoretical and practical serving at the educational institute approved by the board of। हाँ, जो बंदा फील्ड एक्सपीरियंस है उसको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए फील्ड में, तब जाके वो सर्वेयर के लिए अप्लाई हो सकता है। उसके साथ साथ अगर कोई बंदा इंस्टीट्यूट वाले हैं तो कम से कम 6 मंथ की एक्सपीरियंस उसके पास होनी चाहिए सर्वेयर होने के लिए। ठीक है, नहीं समझे? अगर मैं डिप्लोमा पास आउट हूँ तो मेरे को अगर सर्वेयर सर्टिफिकेट चाहिए तो 6 महीने का ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देने से मैं सर्वेयर बन जाऊंगा, माइनिंग सर्वेयर। ठीक है, अब आते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फॉर सरदार की बात की गई है कि सरदार की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या होंगे। ये बाल मेरा खड़ा क्यों हो जाएगा भाई, जो है यार, पढ़ाई मैटर करता है, बाल मैटर नहीं करता। ठीक है, practical experience of candidate for Sardar certificate, no person should be admitted as candidate at any examination for Sardar certificate unless the board is satisfied that he has practical experience restriction he has he has he has had practical experience and training coal mines period not less than 3 years। तो no person shall be admitted as a candidate at any examinations for Sardar certificate unless the board is satisfied that
he has practical experience training Coleman's in the period not less than the 3 years। अच्छा, जो भी सरदार है सरदार फील्ड एक्सपीरियंस है, तो ये फील्ड एक्सपीरियंस वाला हो तो कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होगा, नॉट लेस देन दी 3 years एक्सपीरियंस इन द फील्ड। ठीक है, सरदार बनने के लिए प्रोवाइडेड सच पीरियड शुड बी रिड्यूस टू ए पीरियड 1 year in the case of candidate who receive diploma or certificate in scientific and remaining training after the course of at least 2 years at the educational institution or the who has taken subject to university approval या this body बाधिर हो। ठीक है, तो अगर आपको डिप्लोमा करके हैं तो आपको कितना 1 year की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे सरदार बन सकते हैं। ओके, द बोर्ड में भी स्पेसिफाइड सब्जेक्ट टू कंडीशन ही बाय द लॉ द नेचर्स एंड अदर डिटेल्स ऑफ द प्रैक्टिकल रिक्वायर्ड फॉर द सर्टिफिकेट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस of candidate for engine driver certificate regulations number 18 practical experience of engine driver certificate no person shall be admitted as a candidate at any examination for engine driver certificate unless the body has specified his practical experience for driving winding engine or assistance in a qualified winding engine for period at least 1 year आपके पास होनी चाहिए एक्सपीरियंस किसके लिए इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट के लिए इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट के लिए यहाँ इंजन ड्राइवर मेंटेन है और वाइंडिंग इंजन सर्टिफिकेट दोनों एक ही बात है। ठीक है, इंजन ड्राइवर और वाइंडिंग इंजन मैन दोनों एक ही बात है। ओके, 19 नंबर ऑफ अटेम्प्ट ऑफ एग्जामिनेशन 7 बार से आप ज़्यादा किसी एक एग्ज़ाम में अपेयर नहीं हो सकते हैं। 7 बार कंटिन्यू फेल हो गए हैं, आपको ब्लैक लिस्ट जाइए। नो पर्सन शैल बी एडमिटेड एग्जामिनेशन पर्टिकुलर सर्टिफिकेट बियॉन्ड द 7 अटेम्प्ट्स फॉर द डेट ऑफ कमेंसमेंट फॉर दिस रेगुलेशन। नाउ 20 फी फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट कितने पैसे लगते हैं किसके लिए। ठीक है, तो फी टू बी पेड in respect of every applications for the grant certificate shall be prescribed by the board subject to conditions he had by law. The fees of said are refundable except where the candidate has died before examination for the grant of certificate or where fee has been erroneously paid। मतलब गलती से अगर पेड कर दिया गया तो आपका फी रिफंड हो जाएगा, और अगर आप की डेथ हो चुकी है और आप एग्ज़ाम में अपीयर नहीं कर पा रहे तो उस समय में आपकी फ़ी रिफंड हो जाएगी। अच्छा, फ़ी कितना है वो एक बार कंफर्म कर लेते हैं। वैसे तो हमने 600 दिया था गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, फर्स्ट क्लास के लिए 1200 है और सेकेंड क्लास के लिए 900 और सरदार के लिए 400। जीटी के लिए भी, जीटी का मेंटेन, जीटी के लिए भी 6, जीटी के में 300 समथिंग कटवाए थे ना, पता नहीं जीटी बोला, देखना होगा। कोई गलती से या कमेंट मत कर देना सर, जीटी के लिए मैंने 1,20,000 दिया था। भाई तू बैठ के नहीं रहा यार। तो फिर रेगुलेशन नंबर 90 फी वाली मैट्रिक यहाँ पे देख लेते हो। ऑब्जेक्टिव में अगर कहीं पैसे से रिलेटेड बात है तो इसमें नहीं है। रेगुलेशंस बूम, आइए महाराज, रेगुलेशंस बूम आ रहा है, स्वागत कीजिए। मंगल भवन है अजी, मंगल भवन है मंगल हारे दशरथ हाजिर बिहारी। मिमिस चली है ना अभी। तो रेगुलेशंस बॉम में मेंटेन कितना एग्ज़ाम का क्या पैसा लिया जाता है, मैंने इसको पढ़ा है।
अच्छा, एक बढ़िया क्वेश्चंस बनता है यहाँ पे। कैपेसिटी ऑफ बिलो ग्राउंड कोल माइंस शॉल नॉट बी लेस देन टन पर मंथ फॉर एक्सपीरियंस टू बी क्वालिफाई फॉर मैनेजर एग्ज़ाम। अब यहाँ पूछ रहा है ना कि कितने मंथली एवरेज आउटपुट होगा किसी माइंस का जिसके लिए मैनेजर क्वालिफाई कर सके अपने एग्ज़ाम में, या फिर एग्ज़ाम में अपियर होने के लिए किसी माइंस में कितना मिनिमम है, नहीं कितना मंथली टर्न है। मिनिमम में नहीं दिया, बस पूछा गया है कितना मंथली टर्न होना चाहिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा यहाँ पे, यहाँ तो आंसर आप भाई बैठना यार, बैठना क्यों डिस्टर्ब कर रहा, बैठ बैठ। तो आप कहीं भी माइंस ज्वाइन करते हैं, अगर उसकी प्रोडक्शंस एवरेज मंथली प्रोडक्शंस कम है तो आप बेकार में उस माइंस को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ज्वाइन करने से पहले किसी भी माइंस को पहले देख लें कि मंथली आउटपुट कितना जाती है। और खैर इसमें जो मंथली आउटपुट लिखी गई है, कैपेसिटी फॉर द बिलो ग्राउंड कोल माइंस शॉल नॉट बी लेस देन टन्स पर month for the experience to be qualified for the manager exam। तो इसमें मंथली 1000 लिखी गई है, बट मैंने कहीं देखा है कि 5000 से बिलो नहीं होनी चाहिए, 5000 से कम नहीं होनी चाहिए अगर आप मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अपनी फील्ड एक्सपीरियंस वहीं से ले जहाँ पे 5000 से प्लस हो मंथली आउटपुट आपका टर्न के हिसाब से 5000 प्लस हो, तो वैसे ही प्लेस में आप अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लीजिए, ओके, गेन कीजिए। बट यहाँ 1000 लिखा गया, ये बहुत पुराना हो गया ना, इसलिए हो सकता है। अच्छा, ये हो सकता है, बट अभी जो आगे वाला क्वालिफिकेशंस ऑफ मैनेजर में देखते हैं, उसमें क्या होता है ना कि 2500, मतलब अगर कितना 2500 है ना, फर्स्ट डिग्री के सीनेस में, हाँ 2500 ही है। तो उसमें क्वालिफिकेशंस अलग से बनाई गई है चार्ट में, ठीक है, वो जब देखेंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि कितना पैसा लगता है एग्जामिनेशंस में। मिल नहीं रहा भाई, समय पे जब खोजता हूँ तो मिलता नहीं, जबकि मैंने पेन भी चलाया है उस पर। हाँ मिला। The fee to be paid along with the applications for grant first class manager certificate is 1200, 1200 लगेंगे भाई फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए। The fee to be paid along with applications of grant सेकेंड क्लास के लिए 900, सेकेंड क्लास के लिए 900, चलिए सही है। एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं। 86 का सी 900। द फी टू बी पेड एलोंग विथ एप्लीकेंट फॉर ग्रांट ओवरमैन के लिए 600, सभी जानते हैं। द फी टू बी एलोंग विथ एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट सरदार के लिए 400 है।
इसको भी कंफर्म कर लेते हैं 88,400। ओके, तो ये हो गया। क्या द इंस्पेक्टर हु कंडक्ट द इंक्वायरी should be send a report to the board together with his finding, the notes of evidence recorded during the inquiry and other relevant record within 15 days। क्या कह रहा है कि अगर कोई इंस्पेक्टर इंक्वायरी करता है तो जो रिपोर्ट भेजी जाएगी बोर्ड को, ठीक है, together with his finding, the notes of evidence recorded during the inquiry of other relevant record, 15 दिन के अंदर नोटिस, ठीक है। During suspension or cancellation of manager certificate of any certificate granted by board, the inspector who conduct the inquiry shall be within 15 days from the date of conclusion for his inquiry and send report। Okay, और आप अपील कर सकते हैं बोर्ड को कब, रेगुलेशन 24 के अकॉर्डिंग, तो 30 दिन के अंदर आपको अपील कर लेना है। मैनेजर ऑफिस फाइंडिंग इंजमेंट अटेंडिंग एज ऑफ 70। मेरे को नींद आ रहा है, फिर जबरदस्ती पढ़ लें तो फिर अगला जैसा पिछले जैसे दिन भी तबीयत खराब हो जाएगा। कितना 1 घंटे भी नहीं पढ़े, 1 घंटे को कंप्लीट करते हैं। खैर इसको तो कंप्लीट करके ही जाएंगे। देखिए ये हो गया। अब एक्सचेंज सर्टिफिकेट द बोर्ड may be granted any person to holding manager certificate, agent award certificate, foreman certificate met under the granted regulations mine for other than contributed face mines 96 a corresponding certificate similar classes under this regulation if possessing such qualifications and experience passes examination board stipulated subjects to such conditions as preferred by the law। तो वो ये मेटल माइंस के लिए रखी गई है बातें, ठीक। और जिसको भी थोड़ी डीपली समझना है तो CMR देखो भाई, जो प्लेलिस्ट में 2017 है। every application granted exchange certification should be accompanied by medical certificate। इसमें भी मेडिकल कैरेक्टर या फिर रेगुलेशंस 20 के अकॉर्डिंग जो भी बातें वो लगानी होगी, वो तो ठीक है। और जो इससे पहले क्या क्या चाहिए, मेरे 14 एज लिमिट और क्या क्या जो चाहिए था सब। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट अगर आपकी गलती से या किसी भी सर्टिफिकेट गुम हो जाती है तो उसके लिए डुप्लीकेट सर्टिफिकेट आप डिमांड कर सकते हैं बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशंस, ठीक है। इसके साथ साथ सर्टिफिकेट गारंटेड टू बी डिलीवर टू द मैनेजर व्हेन, हाँ, जब आप ज्वाइनिंग लेते हैं तो कोई भी सर्टिफिकेट हो आपके पास, सरदार हो, ओवरमैन हो, किसी पद के लिए जो सर्टिफिकेट है वो आपको जमा करना होता है मैनेजर के पास। और आपको वो रिटायरमेंट के टाइम में या फिर आप रिजिग्नेशन देते हैं या फिर आप टर्मिनेट होते हैं तब रिटर्न मिल जाती है। व्हेन ए होल्डर ऑफ ओवरमैन सर्टिफिकेट, सरदार सर्टिफिकेट, इंजन ड्राइवर का भी, ठीक है, और गेस्ट टेस्टिंग का भी सर्टिफिकेट, एम्प्लॉय इन द माइन capacity which require possession of the said certificate, he shall be deliver such certificate to the manager of the mine in which he is for the time being employed। okay, जब तक आप एम्प्लॉय हैं तब तक मैनेजर के पास आपका सर्टिफिकेट रहेगा। मैनेजर shall be delivered to such persons received for the same and shall be returned to the certificate office of the long holder, but there shall be employed in the holder and season to be employed। okay, और मैनेजर आपको एक टोकन के रूप में देगा, रिसिप्ट देगा कि आपकी सर्टिफिकेट इतना। सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ मैनेजर सर्टिफिकेट, सर्विस सर्टिफिकेट, ओवरमैन सर्टिफिकेट, इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट,
कैंसिलेशंस की बात आ रही है। इफ ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट इंस्पेक्टर regional inspector is opinion that holder of a manager certificate, surveyor certificate, Sardar, Overman, engineer, gestating, incompetent, is guilty of negligence or misconduct in the performance of his duty under the act. Under this regulation, he shall be maintained on notice of the board. ओके, मिसकंडक्ट की है या फिर कोई गिलिटी अब में पाई जाती है यानी ऑफ नेग्लिजेंस, ठीक है, किसी भी चीज़ को आप नेग्लेक्ट कर दिए, नेग्लिजेंस से ही नेग्लेक्ट बना होगा ना। द बोर्ड में भी ऑर्डर ऑन रिपोर्ट ऑफ द रीजनल इंस्पेक्टर अंडर सब रेगुलेशन ऑथराइज्ड इंस्पेक्टर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर हु रिपोर्ट फॉर्म्ड बेसिस ऑन द सेड ओपिनियन टू होल्ड इंक्वायरीज अकॉर्डिंग विद द प्रोसीजर बाय द with this situation provide the board may be furnish the detailed access. हाँ, क्या है if the inspector who conduct the inquiry shall within 15 days of the date of conclusion he inquiry send a report to the board together of his finding notes of the recorded during the inquiry or other relevant। 15 दिन के अंदर भेज देना है, ठीक है। Thereafter, copy of the notes are finding the inspector conduct the inquiry shall be also delegate who may be submitted written represent to the board और बोर्ड को आप भी भेज सकते हैं अपील के लिए। डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ सच कॉपीज एन अपील 30 days विद इन सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर सर्टिफिकेट्स आर सुटेबल और लास्ट वन इज regulations number 25 no person should be active manager or valid of certificate manager and official और certificate और manager के बारे में बात रखी गई है। provided that if no person should be active as manager and official warning injured in a mine attaining the age 60 years is obtained within the preceding year medical certificate fitness carry out of the duties prescribed in the act regulations provided the chief inspector or regional inspector in the opinion that a person for less than 60 of the age medical unfit carry duties assigned to him act in these regulations order the chief inspector or the regional inspector may or in return such a medical not exiting theme the medical certificate fitness procedure such authority not with understanding no person should be acted ओके। क्या कह रहा है कि 60 साल से अब ज़्यादा किसी माइंस में अगर फिट है तो एक्सटेंशंस पे बढ़ा सकते हैं 10 साल के लिए या फिर जब तक आपकी फिटनेस है, लेकिन ये कितने 10 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। ये देखना होगा किस में आएगी, रेस्क्यू रूल्स में आएगी ये बात। माइंस रेस्क्यू रूल्स में आएगी या फिर माइंस रूल में देखना होगा। ओके, तो नेक्स्ट वो कंप्लीट हो गया इंस्पेक्टर और उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है। इंस्पेक्टर एंड माइन ऑफिशियल इसके बाद ड्यूटीज़ वाले चैप्टर, तो ये दोनों को स्किप करेंगे। हम लोग कहाँ आएंगे, ड्यूटी वाले इम्पोर्टेंट है बट अभी डाटा याद करना है ना, इसलिए
उसको स्किप करेंगे, डायरेक्ट आएंगे हम लोग प्लान और सेक्शंस रेगुलेशन से 64 से स्टार्ट करेंगे। से ये लास्ट है इसकी रेगुलेशंस की। इसके बाद क्या देखना है, डीजे देशमुख के साथ लेते हुए हम लोग चलेंगे प्लान और सेक्शंस को, ठीक है, यानी कि साइड बुक भी लेते हुए चलेंगे। और क्या प्लान सेक्शन टीचर देशमुख हमको पढ़ना नहीं आ पाया, अब कभी हम इसको देखे अभी नहीं है। बोरिंग से आएगी प्लान सेक्शन 49। ओके, तो एक बार इसको कंटिन्यू करेंगे, फिर इसको आज बहुत कम पड़े और नींद भी आने लगी। क्वालिफिकेशंस ऑफ इंस्पेक्टर देख लें या कल देखें? कल देखते हैं, आज मन भी नहीं कर रहा।